कहा जाता है कि स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है और शिक्षक ज्ञान का सागर। गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देकर उनके भविष्य को संवारते हैं। एक छात्र का भविष्य बनता है तो एक परिवार आगे बढ़ता है, और परिवार आगे बढ़ता है तो समाज मजबूत होता है, और समाज मजबूत होता है तो देश प्रगति करता है। लेकिन क्या पलामू के सरकारी स्कूल में सचमुच ऐसा हो रहा है? जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। झारखंड के पलामू जिले के हाई स्कूल से सामने आए हैं दो ऐसे मामले शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहला मामला छात्रों के बीच हुई हिंसक मारपीट का है। आरोप है कि स्कूल परिसर में छात्रों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में कई छात्र घायल हुए, किसी के सिर पे गंभीर चोट आई तो किसी को टाके तक लगवाने पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सरकारी स्कूलों में छात्र पढ़ाई करने जा रहे हैं या फिर गुंडागर्दी सीखने? क्या शिक्षा का मंदिर अब हिंसा का मैदान बनता जा रहा है? आइए सुनते हैं इस घटना को लेकर छात्र क्या कह रहे हैं। तो अपने माता पिता को बुलाया गया। मेरे साथ यह हुआ है कि आपस में लड़ाई हुआ, आपस में ना बोला वाली हुआ, रे तुम करने लगा, और वो मेरे से 2 साल जूनियर है। फिर वो बोला कि फील्ड में आओ मिलते हैं। फील्ड में गए आपस में, तो वो आपस में हल्का वो पुश किया, हम लोग पुश किए हल्का उसको, तो वो डंडा लेकर आता है, और वो मोटा डंडा लेकर आता है, लंबा डंडा लेकर आता है, और वो उसको सब लोग उसको रोकने लगता है। फिर वो बोलता है कि बाहर मिलो, तो अकेले में, और वो 10-15 लड़का लेके आता है और मरवाता है हमको। 3 बजे हुआ है। प्रिंसिपल को बताने में कोई फायदा नहीं है, वो डिसीजन नहीं लेता है, कोई डिसीजन नहीं। हाँ, इसके पहले सूरज नाम का लड़का है, उसके साथ हुआ था मारपीट, तो वो सब है ना केसटी सर को बताया गया था कि ना सर ये हो गया है, वो हो गया है, तो बोला गया था कि सस्पेंड होगा, तो वो सस्पेंड नहीं किया गया उसको। फिर वही स्कूल आने लगा डेली। सबसे पहले इस पे जो जब इन लोग चार्ज हुआ उन लोग, तो इसको बचाने गए थे, तो मेरे पे एक कोई था स्कूल का, वही किया। फिर 1 मिनट में लोग नहीं रुका, फिर चला गया इन लोग सारा कुछ। जैसा वो बताया कि अरे तरह कर रहा था, वही सब। इस मैटर के पहले जब एक बार मैटर हुआ था, तब ये लोग सब छुट्टी के बाद चले गए थे, तब वो लड़का मेरे ऊपर हाथ चला के स्कूटी में बैठ के फरार हो गया। तो क्या इसका सूचना यहाँ का प्रिंसिपल महोदय को पता था? ये भी पता था, बाहर ही लड़ाई हुआ था। तो क्या प्रिंसिपल महोदय इसका कार्रवाई किए? कुछ नहीं किया। क्या नाम है? शुभजीत दास शर्मा। मतलब आपके साथ कितने लोग थे सम्मिलित जो मारपीट में? मेरे साथ उस वक्त तो कोई नहीं था, क्योंकि सब लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके जा ही रहे थे। हम तो वहाँ अकेले खड़े थे, पापा का इंतजार कर रहे थे आने का। मेरे ऊपर हाथ चला के स्कूटी में बैठा निकल गया। तो आपने प्रिंसिपल को ये बात से अवगत कराए थे? जी। अवगत कराने के बाद प्रिंसिपल से क्या आश्वासन मिला था? कुछ नहीं। दूसरा मामला, शिक्षक पर छात्रों से छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं। अब बात उस मामले की है जो सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि पूरे शिक्षा विभाग की साख पर सवाल खड़ा करता है। गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, लेकिन यदि किसी शिक्षक पर अपने ही छात्र या छात्रा के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगे, छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगे, तो वह सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं रहती, बल्कि पूरे शिक्षक समाज की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आरोप है कि हाई स्कूल के एक शिक्षक ने एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि घटना के बाद छात्रा इतनी भयभीत हो गई कि उसने स्कूल आना ही छोड़ दिया। जब स्कूल में उसकी लगातार अनुपस्थिति दर्ज हुई, तब स्कूल प्रबंधन ने कारण जानने की कोशिश की। इसी दौरान कथित घटना की जानकारी सामने आई। परिजनों द्वारा लिखित शिकायत दिए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि छात्रा की पहचान और उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम उससे जुड़े किसी दस्तावेज या प्रमाण को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, न उनका पहचान सार्वजनिक कर रहे हैं। इस मामले में स्कूल के प्राचार्य ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। ऊपर से आदेश है विभाग से कि 75% से कम विद्यार्थियों को फॉर्म नहीं भरना है अटेंडेंस के लिए। ठीक है। तो उनको ज्ञात हुआ अभिभावक को, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जब तक वो शिक्षक श्री बलराम साहब इस विद्यालय में रहेंगे तब तक हमारी बेटी वहाँ पढ़ने नहीं जाएगी, किसी भी सूरत में नहीं जाएगी, क्योंकि विद्यालय तो आना पड़ेगा, नहीं तो नाम कट जाएगा। तो उन्होंने लिखित दिया, लिखित उन्होंने आवेदन दिया
तो मैंने श्री बलराम साहब को मालूम हो गया जो उन्होंने लिखित आवेदन दिया है, तो उन्होंने मुझ पर दबाव बनाना शुरू किया कि आप इसमें सुधार कर दीजिए आवेदन में, या उसको दबा दीजिए, उसको बाहर में मत फैलाइएगा। लेकिन अभिभावक का दिया हुआ मैं कैसे दबा सकता हूँ, तो मैंने उसको आगे बढ़ा दिया। इसी से रुष्ट होकर श्री बलराम साहब ने सभी शिक्षकों के साथ मिलकर एडमिशन के नाम पर षड्यंत्र करने लगे और कहे कि आप प्रभारी सरभारी को हम कुछ नहीं समझते, आप क्या हैं। बच्चों से मार्कशीट मांगने लगे रात को, जो जाँच आई है अपना अपना मार्कशीट दीजिए। एक बच्ची आई थी अपनी माँ के साथ, उनको कहा गया कि इसका नाम चढ़ा लीजिए, तो कहे कि नहीं होगा, हम मार्कशीट देखेंगे। नहीं, हेडमास्टर लिखे हैं नाम। तो प्रभारी कौन होता है? मैं क्लास टीचर हूँ, मैं प्रभारी को कुछ नहीं समझता हूँ। मैंने उनको बोला, यही बोला कि आपने ऐसा क्यों बोला, तो कहे कि हम आपको कुछ नहीं मानते हैं, आप कुछ नहीं हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने चला गया। विभागीय जो सीनियर ऑफिसर हैं उनको आपने इन सब वाक़े की जानकारी दी? मैंने लिखित ये सब जानकारी उपायुक्त महोदय को दिया हूँ और जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय को भी दिया हूँ। मैं किसी के साथ गलत नहीं होने दूँगा। जब छात्रा मेरी पढ़ने नहीं आ रही है, इसका हमें बहुत दुख है। क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूँ कि उस बच्ची का यहाँ आगमन हो, उसका शिक्षा का अधिकार है, वो खुले मन मस्तिष्क से विद्यालय में आकर पढ़े और शिक्षा तक कुछ कार्रवाई जरूर हो। कितना दिन पहले ये वाक़या हुआ था? ये करीब 10 महीना हो गया। और आप प्रभार कब ग्रहण किए? हमको 7-8 महीना हो गया। 8 महीने में कब आपने कोशिश की कि लड़की विद्यालय आए और ये जो कंप्लेन था ये दब रहा है? मैंने 2-3 बार उससे संपर्क किया अटेंडेंस बढ़ाने के लिए, और जिला शिक्षा पदाधिकारी गुरु के कहे थे हमसे कि बच्ची को स्कूल बुलाइए, नहीं तो उसको बोलिए कि नाम कट जाएगा। तो मैंने 2-3 बार उनसे संपर्क किया अभिभावक से, तो उन्होंने यही जवाब दिया, मेरी बेटी जब तक वो शिक्षक श्री बलराम साहब आपके विद्यालय में रहेंगे तब तक मेरी बेटी नहीं जाएगी। तो आप 8 महीने में पहले आपने कभी उपायुक्त को लिखित रूप में ये दिया कि बलराम साहब को यहाँ से हटाया जाए? गुरु प्रभारी थे, वो दिए थे। आप 8 महीने में कितने बार दिए? मैंने नहीं लिखित दिया, लिखित मैंने नहीं दिया, लेकिन जब अभिभावक ने लिखित दिया तब मैंने उस आवेदन को बढ़ा दिया हूँ। और तो ये क्यों न माना जाए कि 8 महीने बाद जब आप दोनों के बीच विवाद हुआ तो उस विवाद के फलस्वरूप ये सब हो रहा है? नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। आपने अभिभावक का लेटर कब बढ़ाया, कितने दिन पूर्व में बढ़ाया? मैं 4-5 दिन पूर्व 6 तारीख को मैंने दे दिया। मतलब जब आपने लेटर बढ़ाया उसके बाद विवाद हुआ है? उसके बाद विवाद हुआ मेरे। उसी लेटर बढ़ाने की वजह से ही विवाद हुआ? हाँ, उसी को इन्होंने कह रहा था, उनका कहना था ये लेटर को सुधार कर दीजिए या इसको दबा दीजिए, इसको आउट नहीं कीजिएगा। लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं माना, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया सब शिक्षकों से कि मेरे विरुद्ध ऐसे कर रहे हैं। और मीडिया वाला एक बच्चा को इन्होंने साजिश के तहत वीडियो बनाया कि इनको कैसे फंसाया जाए, और उन्होंने कहा कि आपको प्रभार में नहीं रहने दूँगा, 6 घंटा के अंदर मैं आपका प्रभार बदल दूँगा। तो ठीक है, अगर आपका यही इच्छा है तो कीजिए। कल भी मारपीट का मामला सामने आया है, क्या है वो मामला? कल विद्यालय के छात्र हैं, 10th क्लास के हैं विद्यार्थी, वो छुट्टी के बाद विद्यालय से बाहर उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया है। तो हमको पता चला है, तो मैं अभिभावकों से लिखित लिया हूँ और उस पर मैं 1-2 दिन में कार्रवाई करूँगा। जो गलत होगा उसका यहाँ से नामांकन रद्द होगा, उसको टीसी दिया जाएगा, न्याय होगा उसके साथ। विद्यालय को जितना हमसे बन सकता है, मैं दिन रात विद्यालय की सेवा करता हूँ। मेरी तरफ से नहीं है, मैं कुर्सी पर कम बैठता हूँ, लेकिन विद्यालय का कक्षा का निरीक्षण हमेशा अच्छे ढंग से करता हूँ।
क्या जो पीछे मास्टर अभद्रता किए थे, आज भी छात्राओं में डर का माहौल है या क्या? आज भी छात्राओं में डर का माहौल है। बहुत से बच्चियां नहीं आती हैं, डरी सहमी रहती हैं, अकेला कहीं नहीं रहती हैं, हमेशा 2-3 की संख्या में ही रहती हैं। और इनके क्लास में लड़कियों की संख्या कम है, इसी के कारण नहीं आती है। क्या कहेंगे उपायुक्त पलामू से और शिक्षा पदाधिकारी? मैं माननीय उपायुक्त महोदय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से विनम्र निवेदन करूंगा कि ऐसे शिक्षक पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, तभी सबको संज्ञान होगा कि गलत काम का गलत परिणाम होता है। अब उठते हैं बड़े सवाल। प्राचार्य का पक्ष आपने सुन लिया, लेकिन अब यह सवाल कई है। यदि शिकायत हुई है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? जिस शिक्षक पर गंभीर आरोप लगे हैं वह अभी भी स्कूल में कैसे पढ़ा रहे हैं? क्या शिक्षा विभाग ने निष्पक्ष जांच करा? ये सारे सवाल शिक्षा विभाग, शिक्षक और समाज सेवी, क्या शिक्षा विभाग ने निष्पक्ष जांच कराई? क्या जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कोई ठोस कदम उठाए? क्या पलामू जिला प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान लिया? क्या छात्राओं की सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है? समाज से भी सवाल है। हर अभिभावक अपने बच्चों को इस भरोसे के साथ स्कूल भेजता है कि वहां उन्हें शिक्षा मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, संस्कार मिलेगा। लेकिन यदि स्कूल में ही डर का माहौल बन जाए तो माता पिता अपनी बेटियों को आखिर किस भरोसे से स्कूल भेजेंगे? क्या ऐसे मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या शिक्षा के मंदिर की गरिमा बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ अभिभावकों की है, छात्र छात्राओं की है, या फिर शिक्षा विभाग और प्रशासन की भी है, शिक्षकों की भी है? यदि आरोप सही है तो दोषियों पर कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि आरोप गलत है तो निष्पक्ष जांच के माध्यम से सच्चाई की पूरी तथ्य के साथ सामने आनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मंदिर तभी पवित्र रहेगा जब वहां न्याय भी होगा, सुरक्षा भी होगी और विश्वास भी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पलामू का शिक्षा विभाग इस मामले में कार्रवाई करेगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? तमाम ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं और उठेंगे भी। और अब यहाँ की जनता से भी सवाल है, यहाँ के गार्जियनों से सवाल है कि आखिर ऐसे मामले को क्यों दबाते हैं? अब सवाल पूछिए, जिला अधिकारियों के पास जाइए, कंप्लेन कीजिए। हालांकि ये जो मामला है, इस मामले के जो गार्जियन है वो कई बार आप बगल में चल रहे होंगे, जो इनके लेटर कई बार ये लिखित दिए हुए हैं पत्र शिक्षक को, जिला शिक्षा अधिकारी को, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या जिला शिक्षा अधिकारी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, जांच करेंगे, या फिर ऐसे ही एक और बेटी के छेड़छाड़ का मामला का इंतजार करेंगे? तमाम ऐसे कई खबर को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी प्रिंस शुक्ला के साथ, क्राइम इंडिया न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।